लालू यादव बीजेपी को करारा झटका देने की प्लानिंग कर रहे हैं। खबर आ रही है कि लालू ने पूरा फॉर्मूला तय कर लिया है और नीतीश के सामने लालू ने अपना ऑफर भी रख दिया है। बस इंतजार है नीतीश के जवाब का। और अगर नीतीश ने लालू के ऑफर को स्वीकार कर लिया तो बीजेपी के लिए किसी बड़े झटके से यह कम नहीं होगा। तो आखिर क्या है लालू का ऑफर, कैसे लालू की रणनीति ने उड़ाई बीजेपी की नींद और कैसे नीतीश के सहारे बीजेपी को झटका देने की तैयारी में लगे हैं लालू यादव, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार में विधानसभा चुनाव होने में अभी समय है, लेकिन राज्य की राजनीति अभी से गरमाई हुई है। सभी दल चुनावी मोड में आ गए हैं, लेकिन इस समय जेडीयू और खासकर नीतीश कुमार बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें बीजेपी पर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अब नीतीश की इसी हालत को देखकर जानकारों का कहना है कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को जितनी खुशी दी है, उससे कहीं ज्यादा एनडीए के सहयोगियों की टेंशन को बढ़ा दिया है। क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को साइड किया, उसे देखकर नीतीश कुमार और जेडीयू परेशान है। आप जानते ही हैं कि नीतीश पहले ही बीजेपी से कुछ उखड़े उखड़े चल रहे थे। उनके तेवर ये संकेत दे रहे थे कि वो एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। और इसी बीच महाराष्ट्र के नतीजे आते हैं और नतीजों के बाद जिस तरह से शिंदे को बीजेपी ने साइड किया, उसके बाद तो नीतीश और भी सतर्क हो गए हैं। अब राजनीति के जानकार दावा कर रहे हैं कि नीतीश की परेशानी को लालू यादव ने भांप लिया है और वो नीतीश के इसी डर का, इसी टेंशन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आरजेडी नेताओं के सुर एकदम से बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का एक बयान आया, उन्होंने तो खुलकर दावा कर दिया कि बीजेपी महाराष्ट्र की तरह ही बिहार में खेला करने को तैयार है। बीजेपी नीतीश के खिलाफ बड़ी प्लानिंग कर रही है और अगर नीतीश अभी भी नहीं संभले तो उनकी पार्टी ही खत्म हो सकती है और वो खत्म करेगी बीजेपी। और इन सब के बीच लालू यादव की तरफ से भी नीतीश को लेकर नरम रुख दिखाया जा रहा है। लालू यादव नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देने से बचते दिख रहे हैं। जब भी नीतीश पर सवाल होता है वो कन्नी काट जाते हैं, जबकि नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ वो खुलकर बोलते हैं। और वही राबड़ी देवी भी नीतीश के खिलाफ बयान नहीं दे रही हैं। उल्टा जब उनसे नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इसे अच्छा कदम बता दिया। यानी साफ है कि नीतीश को लेकर आरजेडी के तेवर बेहद नरम होते दिखाई दे रहे हैं और ये आरजेडी की एक रणनीति का हिस्सा है। यानी लालू यादव बहुत सोच समझकर नीतीश पर डोरे डाल रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर सीएम पद की दावेदारी की भी चर्चा तेज हो गई है। दरअसल नीतीश कुमार के एनडीए में आने से पहले बिहार बीजेपी के कई नेताओं की निगाहें सीएम पद पर थीं, लेकिन नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद सीएम पद नीतीश को ही दिया गया और इस बीच लोकसभा चुनाव में एनडीए की स्थिति खराब हो गई। मोदी सरकार के लिए नीतीश की पार्टी के 12 सांसदों का समर्थन बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि केंद्र में बैठी जो सरकार है वो बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है। ऐसे में केंद्र के इशारे पर बिहार बीजेपी के नेताओं की तरफ से ऐलान करना शुरू कर दिया गया कि नीतीश के नेतृत्व में ही बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतने पर सरकार बनेगी तो सीएम भी नीतीश कुमार ही होंगे। और इसके बाद नीतीश कुमार ने भी पीएम मोदी के सामने कई बार ये बयान दिया कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे, एनडीए में ही रहेंगे। लेकिन बीजेपी जिस तरह से अपने सहयोगियों पर दबाव बढ़ा रही है, खासकर पहले हरियाणा चुनाव के नतीजे और फिर महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे जो बीजेपी के पक्ष में आए हैं, एनडीए के पक्ष में आए हैं, उससे एक बार फिर बीजेपी अपने पुराने रवैये पर आ गई है। और जिस तरह से एकनाथ शिंदे को पूरी तरह साइड किया गया, उसके देखकर तो नीतीश कुमार खुद को बेहद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वो भले ही ये कह रहे हैं कि कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार कब पाला बदल जाएंगे इस पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार अब आरजेडी के संपर्क में आ गए हैं। कांग्रेस की तरफ से तो नीतीश कुमार को 6 महीने पहले ही साथ आने का ऑफर दिया गया था और अगर जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी के दावे को माने तो कांग्रेस ने नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर तक दे दिया था। लेकिन नीतीश उस समय नहीं गए थे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो एनडीए छोड़ेंगे तो भी पीएम नहीं बन पाएंगे, क्योंकि बहुमत में फिर भी एनडीए ही रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार बिहार के सीएम की कुर्सी को बचाने के लिए जरूर पाला बदल सकते हैं और इसीलिए अब ये दावे तेज हो गए हैं, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी ने महाराष्ट्र में शिंदे की कुर्सी छीनी है, उसी तरह से वो बिहार में नीतीश कुमार के साथ भी खेला कर सकती है और ये बात नीतीश को भी समझ में आ रही है।
अब यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश के करीबियों के साथ आरजेडी ने बातचीत भी शुरू कर दी है और जल्दी ही डील हो सकती है। अगले साल की शुरुआत में नीतीश कुमार एनडीए को छोड़ सकते हैं और महागठबंधन में वापस लौट सकते हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं तो बहुमत मिलने पर सीएम पद उनके हिस्से में ही आएगा, लेकिन नीतीश कुमार 2.5 साल तक ही सीएम रहेंगे। इसके बाद तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम पद मिल जाएगा। दरअसल इस बार अगर नीतीश महागठबंधन में आते हैं तो पहले ही सीएम पद को लेकर तस्वीर साफ कर दी जाएगी, क्योंकि इस बार आरजेडी की तरफ से सीएम पद 5 साल के लिए जेडीयू को नहीं दिया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि इस पूरे खेल में लालू यादव की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है, क्योंकि लालू यादव को इस बात का एहसास है कि जब तक बिहार में सामाजिक समीकरण ठीक नहीं किए जाएंगे तब तक सत्ता में आना उनके लिए मुश्किल है। आरजेडी के पास मुस्लिम और यादवों का समर्थन तो है, जिसका वोट 28% है, लेकिन दूसरी तरफ एनडीए के पास सवर्ण मतदाता के साथ कोयरी, कुर्मी, पासवान समाज का वोट है जो 28% के करीब ही होता है। इसके अलावा दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग में नीतीश की पकड़ मजबूत है। दलितों के 2 सबसे बड़े नेता चिराग पासवान और जीतन राम मांझी एनडीए के साथ हैं, तो अति पिछड़े में नीतीश का दबदबा दिखाई देता है। वहीं ओबीसी में बीजेपी की भी पकड़ मजबूत हुई है और ऐसे में नीतीश कुमार की स्थिति बिहार में ऐसी है कि वो जिधर जाएंगे उसका ही पलड़ा भारी हो जाएगा और नीतीश को भी अपनी वैल्यू पता है, इसलिए वो सीएम पद पर अभी तक बने हुए हैं और इसीलिए वो ये सोच कर चल रहे हैं कि आगे भी उनकी यही स्थिति रहनी चाहिए। फिलहाल ये दावा भी किया जा रहा है कि अगले साल की शुरुआत में बिहार में बड़ा खेल होने वाला है। नीतीश कुमार इस बार इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि बीजेपी के मंत्रियों को सरकार से बाहर करेंगे और फिर विधानसभा भंग करके नए चुनाव की मांग कर सकते हैं। यानी बिहार में चुनाव 6 महीने के अंदर भी हो सकते हैं। अगर नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने किसी तरह का खेल किया तो नीतीश बाजी पलट देंगे। वैसे बीजेपी की तरफ से भी नीतीश को अपने पाले में बनाए रखने की कोशिश लगातार की जा रही है। अब लालू यादव की तरफ से तो साफ संकेत दे दिया गया है, कांग्रेस की नीतीश को अपने पाले में लाने की तैयारी है। दरअसल कांग्रेस की निगाहें बिहार की जगह दिल्ली पर हैं। अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आते हैं तो इंडिया गठबंधन की सीटों की संख्या बढ़कर हो जाएगी 152। ऐसे में केंद्र सरकार पूरी तरह से इकलौते चंद्रबाबू नायडू के समर्थन पर आश्रित रह जाएगी और नायडू कब पाला बदल लेंगे इसकी बीजेपी को भनक तक नहीं लगेगी। नायडू पहले भी कांग्रेस के साथ गठबंधन में रह चुके हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस का या इंडिया गठबंधन का पलड़ा उन्हें भारी होता दिखेगा तो वो इधर भी आ सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। कांग्रेस के आंध्र प्रदेश में अच्छी स्थिति नहीं है और केंद्र की मदद नायडू को चाहिए ही थी, इसलिए उन्होंने बीजेपी से गठबंधन किया था। लेकिन नायडू को अगर लगेगा कि उनके समर्थन से केंद्र में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है तो वो भी पलटी मारने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। लेकिन फिलहाल सभी की निगाहें लालू यादव पर और नीतीश कुमार पर टिकी हुई है और नीतीश कुमार क्या प्लान कर रहे हैं बिहार को लेकर, ये इस समय सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि लालू यादव लगातार नीतीश को अपने पाले में लाने की कोशिशों में लगे हुए हैं और फिलहाल पिछले कुछ दिनों का जो घटनाक्रम रहा है उसको देखकर नीतीश कुमार के पास बहुत सारी वजह है कि वो एनडीए का साथ छोड़ भी सकते हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।